मेरे पंडितों के दर्द का प्रोपेगेंडा बना के आप उसको बेच रहे हो, आप उससे सियासी रोटियां सेक रहे हो और हो क्या रहे हैं, आपको जूते पड़ रहे हैं। कश्मीरी पंडित किसी मूवी के मोहताज नहीं है। कश्मीरी पंडितों को प्रोपेगेंडा मूवी नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन चाहिए, रिटर्न चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहिए। कश्मीरी पंडित कश्मीर फाइल जैसी किसी मूवी, किसी प्रोपेगेंडा मूवी के मोहताज नहीं है। We need protection. We want that we should go back to Kashmir. हम लोग वापस कश्मीर में जाने चाहिए। आप लगे हुए जख्मों को खुरेदते रहोगे एंड यू विल नॉट वर्क फॉर पीस। आप कब तक इस चीज से सियासी रोटियां सेकना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी एक भाई को दूसरे भाई से कब तक लड़वा के अपनी सियासी रोटियां सेकोगे? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच एवरी पर्सन शुड नीड टू आस्क, राइट? आप कब तक एक ही मुद्दे को बेच के आप उसे सियासी रोटियां सेकोगे? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक हर एक को आपस में लड़ाया है और सियासी रोटियां सेकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों का भी दर्द बेच रही थी। आप किस नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां पर आवाजें दबी हैं, जहां पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जहां पर हर एक इल प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही है टू बी इन पावर। कश्मीर फाइल्स फिल्म जब लास्ट ईयर आई उसके बाद काफ़ी कश्मीरी पंडितों ने उसको अपोज किया। उसके अलावा भाजपा ने सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह का कल बयान वायरल हुआ और कश्मीर फाइल्स को वल्गर कहा और एक प्रोपेगेंडा कहा, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का कहना और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की बातचीत एक इजरायली जो जूरी हेड था उनने कहा। लेकिन भाजपा ने क्यों सपोर्ट किया? मेरे साथ है एडवोकेट दीपिका और क्या कुछ कहेंगे इस सब पे। कश्मीरी पंडित हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका सिंह राजावत है, कश्मीरी पंडित है। क्या कहेंगे कश्मीर फाइल्स को लेके, जिस तरह बीजेपी ने सपोर्ट किया और कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी उसको अपोज किया? क्या कहेंगे, प्रोपेगेंडा था, क्या था? मसूद, मैं लाउडली एक बात बोलना चाहूँगी कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा है, था और रहेगा। अगर आप कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेके, मतलब मैं इवन दिस क्वेश्चन इज फॉर भाजपा ओनली, कि अगर आपको कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने का इतना आप लोगों में एक सेंस है कि यू वांट टू डिपिक्ट देयर पेन, तो जाके उन कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाए जो कश्मीरी पंडित पिछले 6 से 7 महीनों से धरना पे बैठे हुए हैं और जो एक ट्रांसफर पॉलिसी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिनकी टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीरी पंडितों की। ये वही कश्मीरी पंडित है जिनकी माइग्रेशन हुई 90 में। ये वही कश्मीरी पंडित है जिनको पीएम पैकेज के अंडर रिहैबिलिटेट किया गया और कश्मीर में नौकरियां दी गई, राइट ना? वही कश्मीरी पंडित आज की डेट में धरना पे है और एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो सीख कर रहे हैं। ये बारीक लाइन है मसूद, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिन लाइन। एक तरफ से आप कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेच रहे हो, अनडाउटली प्रोपेगेंडा कर रहे हो। दूसरी तरफ से कश्मीरी पंडितों के लिए आपको एक्चुअली खड़ा होना है। जिनकी किलिंग हो रही है, जिनकी टारगेट किलिंग हो रही है, उनके साथ एक्चुअली आपको खड़ा होना है। आप उनके साथ खड़ा होना चुन नहीं रहे हो, आप उनके दर्द को बेचना चुन रहे हो। मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित हैं आप और आपने भी जो कहानियां सुनी होंगी 1990 की, क्या उस कश्मीर फाइल को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? देखिए, मैं आई डोंट सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मसूद, क्या कश्मीर फाइल्स जो है वो सच्चाई है? मसूद सुनिए, मैं कश्मीरी पंडित किसी भी ऐसी फिल्म के मोहताज नहीं है। कश्मीरी पंडित वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है। मैं एज अ कश्मीरी पंडित आज आई हैव द गट्स टू से इट कि यस, हम लोग अप्रूटेड हुए, हम लोगों को अप्रूट किया गया, बट कश्मीरी पंडितों में इतने गट्स थे कि आज भी कश्मीरी पंडितों ने अपने आप को खड़ा किया है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल एवरीवन थ्रू दिस चैनल कि कश्मीरी पंडित कश्मीर फाइल जैसी किसी मूवी, किसी प्रोपेगेंडा मूवी के मोहताज नहीं है। We need protection. We want that we should go back to Kashmir. हम लोग वापस कश्मीर में जाने चाहिए, बट उसके लिए we need protection. और protection क्या? What is the blueprint related to कश्मीरी पंडित? सवाल सुनिए कश्मीर फाइल्स को लेके। क्या कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो सच्चाई है या प्रोपेगेंडा है? हिंदू मुस्लिम को कन्वर्ट मतलब देखिए, ये वो समय नहीं है मसूद। सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए मसूद, ये वो समय नहीं है कि आप लगे हुए जख्मों को खुरेदते रहोगे एंड यू विल नॉट वर्क फॉर पीस।
आप कब तक इस चीज से सियासी रोटियां सेकना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी जिसके पास कैलिबर नहीं है काम करने का, अपने वादे प्रूव करने का, व्हाट भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू डू, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ दो पॉलिसियां हैं, इधर टू डिवाइड एंड रूल और डाइवर्ट एंड रूल। दो ही चीजें सवाल भारतीय ये, जनता कश्मीर पार्टी फाइल्स की है। फिल्म को जो कश्मीर फाइल्स फिल्म को लाया गया उसके बाद टैक्स फ्री किया गया, क्या वजूहत रही? क्या लगता है आपको क्यों क्यों टैक्स फ्री किया देखिए, गया? और आज टैक्स जिस तरह फ्री- का बयान आता है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है ये वल्गर है, एक प्रोपेगेंडा है। डेफिनेटली प्रोपेगेंडा है। देखिए, आप हमारे देश की हालत देखिए, यू सी द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस देश के देखिए, आप जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस देखिए। आप एक भाई को दूसरे भाई से कब तक लड़वा के अपनी सियासी रोटियां सेकोगे? दिस इज द क्वेश्चन विच एवरी पर्सन शुड नीड टू आस्क, राइट? आप कब तक एक ही मुद्दे को बेच के आप उसे सियासी रोटियां सेकोगे? मसूद, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस इज सो डीप, दिस इज सो सेंसिटिव कि आपको कश्मीरी पंडितों का सही में दर्द नहीं दिख रहा, बट आप कश्मीरी पंडितों के दर्द का प्रोपेगेंडा बना के आप उसको बेच रहे हो, आप उससे सियासी रोटियां सेक रहे हो, और हो क्या रहे हैं? आपको जूते पड़ रहे आपको हैं। क्यों लगता है कि जो पीएम मोदी साहब है उनने क्यों सपोर्ट किया और टैक्स फ्री क्यों कराया? भारतीय जनता पार्टी, क्या वजूहत है? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक हर एक को आपस में लड़ाया है और सियासी रोटियां सेकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों का भी दर्द बेच रही थी, राइट? दर्द बेचा, उससे सियासी रोटियां सेकी, राइट? एक वो अनरेस्ट का माहौल देखिए मसूद, why I am telling you time and again, this is deep, this is sensitive, you need to understand, you need to read between the lines। देश में ज़रूरत है कि हम भाईचारा बना के रखें, देश में ज़रूरत है कि हम डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेस पे, प्रोस्पेरिटी पे बात करें, देश पे ज़रूरत है कि कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन, रिटर्न पे बात करें, एक ब्लूप्रिंट पे बात करें। ये कश्मीर फिल्म, कश्मीर फाइल जैसी मूवीज़ जो हैं, दिस टेंड टू कॉज डैमेज, और ये डैमेज करती रही हैं, करती रहेंगी। मैं तो आई एम थैंकफुल टू दैट जूरी हेड हु हैड द गट्स टू से इट। मुझे लगता है कि उनको अपोज करने के बदले हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, दैट ही हैड द गट्स टू से यस दिस इज अ प्रोपेगेंडा मूवी। अदरवाइज आपको कश्मीरी पंडित जो धरना पे बैठे हैं, जो एक ट्रांसफर पॉलिसी सीख कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ्स की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, आपको उनका दर्द नहीं दिख रहा, आपको उनसे रिलेटेड कोई पॉलिसी लाना नहीं दिख रहा। इंस्टेड व्हाट यू डूइंग, यू ट्राइंग टू कम अप विद द प्रोपेगेंडा मूवी सो दैट यू डिवाइड देम फर्दर। एक और भाजपा के नेता कहते हैं कि अनुपम खेर जो है वो खरा सोना है जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। वो खरा सोना मुझे कहीं दिखता नहीं है। वो खरा सोना तभी आता है जब ऐसी कोई मसले होते हैं, जब ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने होते हैं। उस खरा सोने को बोलो आके यहाँ पर एलजी साहब को मिले और कश्मीरी पंडितों की ट्रांसफर पॉलिसी पे बात करें। बायोमेट्रिक्स, तनख्वाह बंद करवाने, इस तरीके की धमकियां दी कश्मीरी पंडितों को, आपने देखा, आपने कवर की। क्या आपको नहीं लगता देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन? देर आर दो चीज़ों पे, या एक चीज़ पे बिल्कुल कश्मीरी पंडितों को लेके जब उनका दर्द बेचना है तो अलग आते हैं, जब उनके साथ खड़ा होना है तो अलग आते हैं। एक और बयान दिया था विवेक अग्निहोत्री ने, कहा था कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कश्मीरी के जो पंडितों के जख्म है उन पर मरहम है। देखिए, मरहम नहीं है, इट इज़, मैं एज अ लॉयर, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ कश्मीरी पंडित, मैं इसको मरहम नहीं मानती हूँ, मैं इसको प्रोपेगेंडा मानती हूँ, अनडाउटली मानती हूँ, अनरेस्ट, सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाना मानती हूँ। मैंने आपको बोला मसूद, कश्मीरी पंडित किसी मूवी के मोहताज नहीं है। कश्मीरी पंडितों को प्रोपेगेंडा मूवी नहीं चाहिए, कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेशन चाहिए, रिटर्न चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ चाहिए। उस पे जाइए और पूछिए भारतीय जनता पार्टी को, जाइए या पूछिए मनोज सिन्हा साहब को कि आपके पास कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन को लेके क्या ब्लूप्रिंट है। कश्मीरी पंडितों या कश्मीर की बात की जाए, बात करती है भाजपा के नया जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बना हुआ है। उस नया जम्मू कश्मीर को किस तरह देखती हैं? कौन सा नया जम्मू कश्मीर? आप किस नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? जहाँ पर आवाज़ें दबी हैं, जहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जहाँ पर हर एक इल प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही है टू बी इन पावर। आप किस जम्मू कश्मीर की बात, किस नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? अगर ये नया जम्मू कश्मीर है जहाँ पर लोगों के नुमाइंदे नहीं है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोगों के पास, आपको कितने लोग सेक्रेटरीट में, कितनी ग्रीवियंस सेल, अगर आप ग्रीवियंस सेल की बात करोगे या आप लोगों की बात करते हो जिनके अपने मसले हैं, आपको कितने लोगों की प्रॉब्लम्स को आप
हल होते हुए देख रहे हैं। मसूद, आप मुझे बताइए, 2018-19 के बाद हमारे यहाँ पॉपुलर सरकार नहीं रही, आज हम 2023 में एंटर करने वाले हैं। क्या रोकता है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन करवाने में? पूछिए जरा जाके यही मनोज सिन्हा साहब से। कुछ सवाल ये है कि आपकी जो राहुल गांधी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भाजपा के लोग कहते हैं भारत टूटा ही कब था, अब जो कांग्रेस रैली निकाली। भारत टूटा, भारत को तोड़ने के लिए 2014 से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है सरकार में। सोच को तोड़ना, भाई को भाई से अलग करना, भाई को भाई से लड़ाना, कश्मीर फाइल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ भारत तोड़ो। क्योंकि भारत इज नॉट वन कम्युनिटी, भारत इज नॉट वन रिलीजन। अंडरस्टैंड दिस बेसिक एंड अंडरस्टैंड दिस डीप सेंटेंस मसूद। भारत जो है वो एक इंसान का नहीं है, एक रिलीजन को बिलोंग नहीं करता है। भारत में रहने वाले कई लोग हैं, कहीं बहुत से रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीवन रिजाइडिंग ओवर हियर, राइट? तो आप हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओगे तो भारत को ही तो तोड़ रहे हो ना, भाई को भाई से लड़ा रहे हो ना, डिवीजन कर रहे हो ना, राइट? व्हाट इज इट? दिस इज डिवीजन। एक और आप पे एलिगेशन लगते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो अपनी जो दाढ़ी है वो बढ़ा रहे हैं, उस पे भी एलिगेशन, उस पे क्या कहेंगे? अरे वो उसकी अपनी मर्जी है, मैं बाल कटाती हूँ राहुल जी, या फिर कोई बाल लंबे करता है, या राहुल जी दाढ़ी कटाते हैं या दाढ़ी रखते हैं, वो तो उनकी अपनी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा इज अ सक्सेसफुल इवेंट, सक्सेसफुल यात्रा है ये। इससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक कमजोरी, कहीं ना कहीं एक वो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है। कहीं कांग्रेस या राहुल जी कहीं आगे आके लीड ना करे और वो अपने मुद्दों में उनका जो प्रोपेगेंडा है, देश को बांटे रखने का, देशवासियों को आपस में लड़ाने का, या फिर डिवीजन पे बात करने का, वो उनके प्रोपेगेंडा उनको डिफीट होते हुए दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर सो इनसिक्योर विद राहुल जी, दैट इज व्हाई दे आर सो इनसिक्योर विद भारत जोड़ो यात्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं एडवोकेट दीपिका पुष्करनाथ। क्या कुछ बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने बोला कश्मीर फाइल्स को लेकर, क्योंकि कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडित से जानना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। आपका क्या कुछ कहना है? क्या कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा था या एक सही में कश्मीरी पंडितों पर एक मरहम का काम कर रही थी? क्या कुछ कहना आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।